मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई मुराद कि तुम यहाँ मुझसे माफ़ी मांगने आए हो। मैं माफ़ी मांगने नहीं आया आपके पास, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूं। तो फिर क्यों आए हो? बात ये करनी थी। आपको ऐसा लगता है कि शायद पिछले प्रोजेक्ट में मैंने दुरूग के साथ नाइंसाफ़ी की है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे यकीन नहीं है। यानी मैं किसी तरह से भी उसके लिए अच्छा सोचूं, आपको यकीन नहीं आएगा? बिल्कुल। ठीक है, फिर इस प्रोजेक्ट के लिए मैं नया एग्रीमेंट बना रहा हूँ, और अगर कंपनी को नुकसान पहुंचा तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। क्या स्मार्ट प्लान है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होता तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये कहकर तुम अपने आप को और बड़ा करना चाहते हो। इस तरह तुम अपने बाबा के और करीब हो जाओगे। हाँ, और तुम्हारा ऐसा करने से मैं और दुरूग तो शर्मिंदा हो जाएंगे। हाँ, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे और तुम्हारे बीच ही रहे तो मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। आपने जैसी कॉफी मंगवाई थी मैं वैसी ले आई हूँ मैडम। वैसे आपको शुगर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कोई बीमारी नहीं है मुझे। तुम अपने बारे में बताओ कुछ। अपने बारे में? बैठो ना, खड़ी क्यों हो? मैं ये पूछ रही थी कि तुम्हारे घर में सब लोग ठीक हैं? वैसे तो सब ठीक है, हल्का सा बीपी लो रहता है बाबा का। बीपी लो रहना तो आम सी बात है। और कोई मसला तो नहीं है ना उन्हें? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अक्सर ऐसा होता है ना कि काम की वजह से कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोग ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, और लड़कियां इसी वजह से मां नहीं बन पाती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी फैमिली में तो जुड़वा पैदा होते हैं। ओह अच्छा। वाकई मेरी कजिन भी खुशखबरी देने वाली है। डॉक्टर ने कहा है शायद 3 बच्चे होंगे। वाह माशाल्लाह। आप ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और बताओ, हाँ घर के काम वगैरह और खाना पका लेती हो ना तुम? आने से पहले आप बता देती, मैं अच्छे से वेलकम करता हूँ आपको ऑफिस में। कोई बात नहीं, मेरा जो काम था वो हो गया। क्या हो गया? आप क्यों हंस रही? बताएंगे कुछ मुझे? हाँ, तुम्हारा बहुत अच्छा मुस्तकबिल नजर आ रहा है मुझे। देखिए, अगर दुरूग ने कुछ कहा है तो यकीन मत कीजिएगा, वो झूठ बोल रहा है। दुरूग ने कुछ नहीं बताया मुझे, बस ये समझ लो कि जिसकी तुम्हें तलाश है वो करीब है तुम्हारे। क्या मतलब? मैं समझती हूँ, मेरा बार बार कहना तुम्हें बुरा लगता है, मगर जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जाती। जिंदगी में किसी का साथ होना जरूरी है। मैं अकेला नहीं हूँ दादी जान, और अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। जानती हूँ क्या खुशी है तुम्हें। तुमने हर लड़की के लिए अपनी जिंदगी के दरवाजे बंद कर रखे हैं, ये सोचे समझे बगैर कि ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए क्या सोच रखा है। हमारे बस में कुछ नहीं होता बेटा, जिंदगी की खुशियों के लिए हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। किसी ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में जगह देनी चाहिए जो रात को तुम्हारे घर आने का इंतजार करे, तुम्हारी हर अच्छाई बुराई को अपने साथ लेकर चले, यानी तुमसे प्यार करे। ऐसी लड़कियां आपके जमाने में होती होंगी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जमाना जरूर बदल सकता है, लेकिन दिल और एहसासात नहीं। किसी और का गुस्सा किसी और पर नहीं निकालते। अगर अपना जहन लड़ाओगे, इर्द गिर्द देखोगे तो ऐसी लड़की जरूर मिल जाएगी। बस अपनी किस्मत को मौका दो एक बार। आपके जहन में ऐसा कोई है जिसके लिए इतना बोल रही हैं आप? नहीं भी है तो आ जाएगी, और सबसे पहले तुम्हें मिलवाऊंगी उससे।
इसको कुछ ला दो खाने के लिए, नहीं तो ये मेरा पूरा घर खा जाएगी। जरा देखो तो इसे कैसे खाई जा रही है। घर में जो कुछ था सब खा चुकी है। अब तो फ्रिज भी खाली हो गया है मेरा। कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे भी खा जाए। ध्रुव प्लीज बचा लो मुझे। इसको मैं इतना खाते हुए तो पहली बार देख रहा हूँ टूअल। ये तो सूंघती थी सिर्फ। लेकिन ये सिर्फ खाना ही नहीं, मेरा दिमाग भी खा रही है। खाई जा रही है, खाई जा रही है। मुझे बताओ मैं क्या करूं ध्रुव? अरे इतनी फिक्र मत करो, अभी डिप्रेशन में है इसीलिए इतना खा रही है। थोड़े दिनों में ही ठीक हो जाएगी। टूअल कहाँ गई? टूअल, ओ ध्रुव, बहुत मजे के ड्रम बने हैं। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, चलो मिलके खाते हैं। मेरे ख्याल से मुझे मर जाना चाहिए। बहुत जी लिया, बस मर जाना चाहिए। आज तो मैं बहुत ही थक गई। हयात प्लीज मेरे लिए भी चाय निकाल दोगी? आते हुए कप ही ले आती अंदर से। अच्छा तुम कार परचेजर से मिलने वाली थी, क्या बना उसका? हाँ, आज 2 खरीदार आए थे। कल तक मैं डिसाइड कर लूंगी कि मुझे अपनी गाड़ी किसको देनी है। एक तो आईपिक तुम्हारी आदत बहुत खराब है, हर चीज को बहुत बढ़ा देती हो, बीच की जान छुड़ाओ। तुम्हारी भी क्या किस्मत है। जरा सोचो किस आदमी के हाथ लगेंगे तुम्हारी बेटी जैसी कार को। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें उस गाड़ी से इतना अटैच ही नहीं होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, एक गाड़ी ही तो है। देखो ये कड़वा घूंट तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा, चाहे गाड़ी किसी के भी हाथों में जाए। समझो बेटी पराई हो गई। कहना क्या चाहती हो असली? यही कि अपनी बेटी जैसी कार दोबारा ना ले सकी तो कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी इस पर। अरे बस भी करो तुम दोनों, दिल नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास। मैं ऑफिस से इतना थक के आई हूँ कि मुझे थोड़ा आराम मिले और तुम दोनों अपना ही लगे हुए हो। मुझे हौसला देने के बजाय तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कैसी दोस्तें हैं मेरी ये। अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं अपनी गाड़ी को नहीं बेचती। तो फिर तुम ही बताओ एपेक, सही रास्ता क्या है? मुझे क्या मालूम है। तो हमें तो पता है ना। ओह वाह। कहाँ से लाए इतने सारे पैसे? किसी के घर चोरी की या बैंक को ही लूट लिया है? तुम दोनों ने तो मुझे रुला दिया। तुम्हारी तकलीफ हमारी तकलीफ भी है। हम तुम्हें ऐसे परेशान कैसे देख सकते थे? आखिर का दोस्त हैं हम। सब ठीक हो गया। Aşk laftan anlamaz.